हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, सर्दी का मौसम जैसे ही शुरुआत हुआ वैसे ही हमारे जो चिली हिबिस्कस का पौधा है उसमें फूलों से पूरी तरह से पौधा भर गया। यूँ तो जो हिबिस्कस का ये पौधा है परमानेंट है और बीच बीच में इसमें फूल आते रहते हैं, चाहे वो बारिश का समय हो या उसके बाद का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग दिखाई दी मुझे वो अक्टूबर के अंत से आना शुरू हुआ। पूरे नवंबर में ये पूरे फ्लावर से पौधा भरा हुआ था और अब जब दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है तो अब भी इस तरीके से पौधा पूरी तरीके से भरा हुआ है। नई नई कलियां इसमें लगातार बन रही है। हर एक ब्रांच पर इसमें कलियों से आपको पौधा इस समय भरा हुआ दिखेगा। बहुत बार मैंने सड़क के किनारे भी इस पौधे को देखा है ज़मीन पर लगे हुए, और उस पौधे में फूलों से इस समय पूरी तरीके से जो है हर जगह मैंने भरा हुआ देखा है। दोस्तों, ये दूसरे हिबिस्कस से थोड़ा सा अलग है, जहाँ गर्मियों में हमें हिबिस्कस में फूल देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं लेकिन उसके फूल एक दिन टिकते हैं। वही सर्दियों के समय इसके फूल के आने की शुरुआत होती है और इसमें जो एक एक फूल है वो बहुत दिनों तक टिकते हैं। बहुत दिनों से मतलब 10-15 दिन तक एक एक फूल रहता है और उस फूल के गिरने से पहले पहले कई सारी कलियां फिर से खिल जाती है। इस तरीके से जो पौधा है पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ रहता है। दोस्तों, चिली हिबिस्कस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखने में कुछ चिली के जैसा लगता है, जो रेड चिली होता है उस तरीके का। क्योंकि ये जो फूल है आधी खिला सा होता है, पूरी तरह से इसकी पंखुड़ियाँ नहीं खिलती, आधा आधा इस तरीके से रहता है। लेकिन दूर से जब आप इसको देखते हैं तो पौधा बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। दोस्तों, चिली हिबिस्कस एक बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है और चाहे ज़मीन पर उगाए चाहे गमले में, दोनों ही जगह में ये प्रॉपर तरीके से उग जाती है। इसमें इस तरह के कीड़ों का अटैक भी बीच बीच में हमें देखने को मिलता है। इस वजह से इसको बीच बीच में आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई है उसका स्प्रे करते रहिए। 3 ml 1 लीटर पानी में मिला करके हर 15-20 दिन में अगर अपने पौधों में एक बार छिड़काव करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके चिली हिबिस्कस का पौधा सुंदर दिखे तो उसके जो पीले पत्ते हैं उसको तोड़ते रहिए और साथ ही साथ फूल जब सूखने लगे तो एक साइड से थोड़ा सा काला काला होने लगता है, तो इस तरह के जो फूल है उसको उसके डंठल समेत तोड़ दे। अगर आप खुद नहीं तोड़ते हैं तो फूल तो ऊपर से गिर जाता है लेकिन इसके डंठल रहते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से डंठल समेत फूल को आप तोड़ दें और जो ताज़े ताज़े फूल है उनको रहने देंगे तो पौधा देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और जो नए कलियां हैं वो भी जल्दी जल्दी फिर खिलने लगेंगे। दोस्तों, चिली हिबिस्कस के पौधे को आप इसके ब्रांच से आसानी से लगा सकते हैं। फरवरी के अंत में या मार्च में आप इसके ब्रांच को लगाएंगे या बरसात के सीज़न में लगाएंगे तो ये ब्रांच से काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा चाहे तो इस समय आप इसको नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। 40-50 रुपए में आपको इसका छोटा पौधा मिल जाता है और उसमें फूल भी खिले हुए इस समय आपको मिल जाएंगे। इसको आप गमले में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा इसका तना नहीं होता है, पौधा बड़ा भी होता है तब भी नीचे तना जो है पतला ही रहता है और बहुत सारे पतले पतले जो ब्रांच है वो निकलते जाते हैं। ये पौधा दोस्तों काफ़ी पुराना है और बहुत सारे ब्रांच मैंने इसमें से कट किए हैं, तभी थोड़ा सा मोटा नीचे तना दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा तना जो है बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। हाँ, ऊपर जो इस तरह से जो शाखाएं हैं वो बहुत सारी इसमें निकलती जाती है और जितनी शाखाएं निकलेगी फूल उतना ही ज़्यादा होगा। इसकी मिट्टी भी बहुत आसान है
वही नॉर्मल मिट्टी आपको बनानी है, यानी कि आप इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है या किचन वेस्ट है, तो एक भाग उसको ले ले, एक भाग मिट्टी ले ले और एक भाग रेता ले ले। रेता चाहे तो थोड़ा सा कम भी मिला सकते हैं, वो आपके वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड करता है कि मिट्टी कितनी रेतीली है। बाकी कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीम खली है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच। और 1-2 चम्मच जो हल्दी है, शुरू में 1 चम्मच हल्दी का भी यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करने के बाद आप इसमें इन पौधों को लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर नर्सरी से आप इसके पौधे ला रहे हैं और पौधा अगर पॉलीथीन में है तो पॉलीबैग से पौधे को कम से कम 20-25 दिन तक ना निकालें। आप उसमें पूरे जो ज़्यादा सर्दियों का सीज़न होता है उसमें ही रहने दें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर पॉलीथीन को ब्लेड से धीरे से कट करके फिर छोटे पॉट में ही आप उसको रिपोर्ट करें। यानी कि जिस पॉलीथीन में लगा हुआ है उससे 2-3 इंच बड़े जो पॉट होते हैं उसमें ही रिपोर्ट करें। मिट्टी ज़रा भी ना टूटने पाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पौधे की जो ग्रोथ है वो लगभग रुका हुआ सा रहता है। दोस्तों, लगातार फ्लावरिंग के लिए इसको बीच बीच में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे, केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे और सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे। अगर आप रासायनिक खाद का यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत थोड़े मात्रा में, यानी कि लगभग 20-25 दाने आप एनपीके का या डीएपी का दे सकते हैं हर 15-20 दिन में या 1 महीने के बाद, तो उससे भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। चाहे तो डीएपी या एनपीके का भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन 1 बाल्टी अगर आप सिंपल पानी ले रहे हैं तो उसमें आप लगभग 2 चम्मच या 3 चम्मच जो डीएपी है उसका यूज़ करें। उसको 1 रात भिगो करके रख दें और उसके बाद उस पानी को आप अपने पौधों में दे सकते हैं। इससे आपके जो पौधे हैं काफ़ी तरोताज़ा दिखाई देंगे और फ्लावरिंग भी लगातार इस समय होती रहेगी। दोस्तों, आप अगर अच्छी गार्डनिंग चाहते हैं तो कुछ गार्डनिंग के लिए चीज़ें आपको लेकर के रखना पड़ेगा, जैसे सरसों की खली है या किचन वेस्ट आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। और मार्केट से जो है इमिडाक्लोप्रिड एक जो दवाई होती है स्प्रे कीड़े मारने वाली, तो उसको लेकर के रख सकते हैं। साथ ही नीम ऑयल आप लेकर के रख सकते हैं जैविक तरीके से कीड़ों को मारने के लिए। और इसके अलावा आप कोई भी फंगिसाइड जो है 1-2 लेकर के रखिए। अच्छा है कि 2 तरह के कीड़े मारने वाली जो दवाई है वो हो और 2 तरह का फंगिसाइड आपके पास हो। और हल्दी का भी आप यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में, उसको पौधे पर छिड़क सकते हैं, पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बीच बीच में करते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इस समय देखिए सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि दिसंबर का महीना है, तो फूल वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे इन सब गुड़हल में अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो लेकिन फूल जो है अब भी खिल रहे हैं, छोटे छोटे खिल रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो है गर्मियों के मुकाबले काफ़ी कम है। पत्ते लगातार पीले पड़ रहे हैं, तो पीले पत्तों को मैं बीच बीच में हटाता रहता हूँ, साफ़ करता रहता हूँ और धीरे धीरे इसमें पौधे में जो है एक दो छोटे छोटे नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। पौधे की प्रूनिंग जो है अब मैं इसको फरवरी में करूँगा, क्योंकि फरवरी के बाद फिर पौधा ग्रोथ लेना नई तरीके से स्टार्ट करता है और उस समय आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो बहुत सारे जो साइड ब्रांचेस है वो निकलेंगे और उनमें फूल भी भर भर कर आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी और आप भी जो है इस तरह के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।